खबर शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरदोई में मुर्शिदाबाद हिंसा में किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर निशाना उन्होंने साधा, वो आपको दिखाते हैं। करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा, तनाव और बवाल के बीच ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करता सीएम योगी का ये तल्ख बयान मंगलवार को आया, जिसमें सीएम योगी ने दंगाइयों के उपचार का फुल प्रूफ प्लान तो बताया ही, साथ ही सेक्युलरिज्म के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वालों को निशाने पर लिया और हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष की चुप्पी पर सवालिया निशान भी खड़ा किया। सेक्युलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के तंत्रों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो, क्यों भारत की धरती पे बोझा बने? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसक घटनाओं के पीछे सीएम योगी ने जिस बांग्लादेश प्रेम वाले एंगल को सामने रखा, मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे के कारणों की जांच में अब तक जो नतीजे सामने आए हैं वो भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य और केंद्र की जांच एजेंसी के सामने इस पूरी घटना में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठन से कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। दरअसल बीते कुछ वक्त से राष्ट्र विरोधी ताकतों की आवाजाही लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है और पश्चिम बंगाल में फैली अशांति कुछ हद तक इसी का नतीजा है। मुर्शिदाबाद जिले की 125 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। इनमें 42 किलोमीटर का हिस्सा जमीनी है, बाकी पद्मा नदी ही बॉर्डर है। कई किलोमीटर में कोई बाढ़ भी नहीं है। मुर्शिदाबाद से सटे नदिया जिले के 20.61 किलोमीटर में बाढ़ नहीं है। बीते करीब 30 दिनों में 52 घुसपैठिए यहीं पकड़े गए। बीते बुधवार को 10 बांग्लादेशियों के साथ 5 भारतीय दलाल भी दबोचे गए। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को भड़काकर बाहरी ताकतों का भारत में अशांति फैलाने का मंसूबा अब तार-तार होता नजर आ रहा है। लेकिन देश में वक्फ संशोधन कानून के बहाने अपनी सियासत चमकाने वालों की कमी नहीं है। लिहाजा सीएम योगी ने वक्फ कानून के बहाने देश की जनता को बरगलाने वालों को निशाने पर लेते हुए वक्फ एक्ट की खूबियां भी गिनाई और इस कानून पर सियासत करने वालों की मजबूरियां भी बताई। श्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उससे इन लोगों को परेशानी है।
परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे, तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाए। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए, इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे छिपे सियासी मंसूबों से पर्दा उठाते हुए हिंसा पीड़ितों के जिस दर्द की बयानी की, वो आपको पीड़ितों की जुबानी सुननी चाहिए। अभी तो सर हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था, ये सब है सर, तो अच्छा है। अभी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलता है। अगर बीएसएफ अगर चल जाएगा तो फिर क्या होगा कोई मालूम नहीं है। नहीं सर, हम लोग 3-3 घंटा 4 घंटा फोन किया है, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ नहीं आया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा की आग ने अब तक जहां कई लोगों के रोजगार को मिटाने का काम किया, तो वहीं 3 बेगुनाहों की जिंदगियों को भी निगल लिया। अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की पूरी टाइमलाइन जान लेते हैं। NH 12 को जाम करने के प्रयास में प्रदर्शन शुरू हुआ। मार्च जंगीपुर से उमरपुर की ओर बढ़ रहा था, पुलिस ने रोका। उपद्रवियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया। हिंसा बनियापुर और उमरपुर तक फैल गई। कई घरों में तोड़फोड़ हुई। जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में लोग वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुए शामिल। प्रदर्शनकारियों ने फिर से NH 12 को जाम करने की कोशिश की। पुलिस पर पत्थरबाजी, बसों और वैन में आगजनी की गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर बम फेंके। पुलिसकर्मियों को मस्जिदों में शरण लेनी पड़ी। स्थिति काबू में करने के लिए BSF को बुलाया गया। हिंसा में 3 लोगों की मौत। पुलिस कार्रवाई में 110 लोग गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद के बाद सोमवार को दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। यहां बसंती हाईवे पर बैरमपुर में पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही एक गाड़ी को रोका, जिससे अशांति फैल गई। जिसके बाद उग्र भीड़ ने सोनपुर में पुलिस की 5 बाइक में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। कैदियों को ले जाने वाली वैन को पलटा दिया और उसमें भी तोड़फोड़ की। वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के चलते ममता सरकार अब चौतरफा घिरती नजर आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार जिस तरीके से वहां के जनता के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है और जिस तरीके से देश के संविधान का, लोकतंत्र का मजाक पश्चिम बंगाल की सरकार उड़ा रही है, ये कहीं से भी इस सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। होटल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोग गोली से सामजगा जी घटना की चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ, मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताओ, सरकार चुप्पी साधे, कुछ कहते नहीं सरकार। पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद फिलहाल हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। लोग अब धीरे धीरे काम पर लौट रहे हैं। बावजूद इसके हिंसा प्रभावित इलाकों में लोग अनहोनी की आशंका के चलते इलाके में BSF की स्थायी तैनाती की मांग भी कर रहे हैं।